चलिए थोड़ा बहुत कंपेरिजन कर लेते हैं साइकस और पाइनस में ना। साइकस की स्टेम कैसी थी? अनब्रांच्ड थी। इनकी ब्रांच थी। इनकी लीफ कैसी थी बताइए? क्लियर? इनकी लीफ कैसी थी? इनकी लीफ कैसी थी? इनकी कैसी थी रूट? ठीक, इनकी रूट कैसी थी? जल्दी करिए थोड़ा ना, ठीक है? सुन रहे हैं? हमको मेल एंड फीमेल कोन को जरा ध्यान से समझना है, ठीक है? तो हम आपको पहले फीमेल कोन पढ़ाना चाह रहे हैं डिटेल में। फीमेल कोन की डिटेल देखिए, ध्यान समझिए। कोई एक प्लांट है, या मान चलते कोई एक ये प्लांट है, या हमने कोई एक प्लांट बनाया, क्लियर? यहां पे हम इनको बोला मेगा स्पोरोफिल। तो यहां पर जो भी चीज पाई जाएंगे इनको हम क्या बोलेंगे? मेगा स्पोरेंजिया। क्लियर? ये हमारे पास स्पोरोफाइट है। ये कैसे है? कैसा कंडीशन? ये कैसा? ये कैसा? तो ये ठीक है। अगर हम किसी एक स्पोरेंजिया की बात करें, हमने क्या कहा? हम किसी एक स्पोरेंजिया की बात करें तो स्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हमने बनाया। क्लियर? ये हम मान के चलते हैं कि ये हमारे पास इंटेगुमेंट है। ये हमारे पास क्या है बताइए? इंटेगुमेंट। और इनके अंदर ये जो पाई गई इसको हमने बोला स्पोरेंजिया। ये क्या बोला गया बताइए इनको? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर कई सारे डिफरेंट तरीके के सेल्स पाए जाते हैं। स्पोरेंजिया के अंदर कई सारे डिफरेंट तरीके के क्या पाए जाते हैं? सेल्स पाए जाते हैं। उन सभी सेल्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोला हमने? न्यूक्लियस बोला। हमने ये कहा कि स्पोरेंजिया के अंदर कई तरीके के हमारे पास क्या पाए जाते हैं? सेल्स पाए जा रहे हैं, जिसका क्या नाम हमने दिया? न्यूक्लियस नाम रखा। अब हमने ये कहा कि न्यूक्लियस की कोई एक सेल, हमने क्या बोला? न्यूक्लियस की कोई एक सेल किसकी तरह एक्ट करने लगे? अगर मेगा स्पोर मदर सेल्स की तरह एक्ट करने लगे। हम ये मान चलते हैं कि कोई एक सेल, हमने मान चलते हैं ये वाली सेल्स, ठीक है? यानी दिस सेल्स ऑफ न्यूक्लियस, हमने ये कहा कि एनी सेल्स ऑफ न्यूक्लियस, एनी सेल्स ऑफ न्यूक्लियस एक्ट एज एमएमसी। एमएमसी का मतलब क्या समझेंगे? मेगा स्पोर मदर सेल्स, ठीक है? यानी एमएमसी का मतलब आपने क्या समझा? मेगा स्पोर
मदर सेल, ठीक, जिसकी प्लॉइडी भी कैसी है बताइए हमारे पास 2n, क्लियर। और हमने ये कहा कि ये मेगास्पोर मदर सेल्स जब भी मियोसिस करेंगी तो ये मेगास्पोर बनाएंगे। क्या बनाएंगे बताइए? ये मेगास्पोर बनाएंगे, ये 4 मेगास्पोर बनाएंगे, क्लियर। यानी ये क्या बनाए? ये मेगास्पोर बनाए। ये क्या बनाए? मेगास्पोर बनाए, यानी ये हैप्लॉइड, क्लियर। और ये मेगास्पोर कहाँ बन रहा है? न्यूक्लियस के अंदर ही, यानी स्पोरेंजिया के अंदर ही, यानी ये हमारे पास क्या है? स्पोरोफाइट्स के अंदर ही। यानी हमने ये कहा कि ये हमारे पास स्पोरोफाइट है, ये क्या है हमारे पास? स्पोरोफाइट, और ये मेगास्पोर इनके अंदर ही बन रहे हैं, क्लियर। अब इस स्पोरोफाइट्स के ऊपर क्या बनते हैं हमारे पास? आर्किगोनियम बनती है, क्लियर। अब इस आर्किगोनियम के अंदर क्या है? मेगास्पोर पाई गई। अगर कोई बाहरी, अगर हमारे पास पोलन ग्रेन आता है, या मान चलते हैं बाइफ्लैजिलेटेड मेल गैमेट आया, हम मान चलते हैं यहाँ पर मेल गैमेट यहाँ पे आया, तो जाहिर सी बात है इनके अंदर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। यानी हमने ये कहा कि इनके अंदर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होगा? स्पोरोफाइट्स के अंदर ही। यानी हमने ये कहा कि ये जो हमारे पास गैमेटोफाइट है, यहाँ पे जो गैमेटोफाइट है वो डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है भाई? डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट्स के अंदर डिपेंडेंट है, क्लियर। आप हमें बताइए जाइगोट कहाँ बनेगा? स्पोरोफाइट के अंदर ही बनेगा। यानी हम ये कहेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा, यानी 2n जो बनेगा, डेवलप इनसाइड दी, कहाँ बताइए? स्पोरोफाइट, या फिर हम ये कह सकते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ना। और ये जाइगोट आगे चल करके डेवलप होगा किसमें? कैसा डिवीजन बताइए? माइटोटिक, क्लियर। जल्दी करिए, अब सुनते ध्यान से, इधर देखिएगा। ये हमारे पास स्पोरेंजिया है, क्लियर। इनके अंदर ये हमारे पास क्या है? स्पोरोफाइट, क्लियर। इनके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है? आर्किगोनिया फोर, ठीक है, आर्किगोनिया प्रेजेंट है। यह हमारे पास यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो क्या बन चुका है बताइए? जाइगोट बन चुका है, ठीक है। चलिए ये बताइए, ये क्या है हमारा? इंटेगुमेंट। इनके अंदर वाले पार्ट को मैं क्या बोल सकता हूँ? ओव्यूल बोल सकता हूँ, ठीक है। ये अंदर की बातें अगर हो रही हैं तो ये क्या है? हमारे स्पोरेंजिया है। ये हमारे पास क्या है? यही चीजें यहाँ तक हुई थी, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में सबसे खास बात क्या होती है? ये जो आर्किगोनिया होती है लगभग 2 से 3 बनती है। कितनी बनती है? 1 नहीं बनती, ठीक है, 1 से 3 बनती है। तो ये बात हमेशा याद रखना है कि जब भी फीमेल कौन बनाती है? आर्किगोनिया अगर बनाती है, फीमेल कौन ही आर्किगोनिया बनाती है, उसकी संख्या 1 से लेकर के 3 तक होती है। किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, मैक्सिमम 2 से 3 बनती है, क्लियर। फिर ये आगे चल करके जाइगोट क्या करता है? ध्यान से देखिएगा, ये जाइगोट आगे चल करके क्या करेगा, क्लियर। तो ये क्या बनाता है? सीड बनाता है। क्या बनाता है? ये क्या बना बताइए? सीड बना। और सीड के ऊपर एक कवरिंग चढ़ी। अगर सीड के ऊपर कवरिंग चढ़ेगी तो क्या बोलेगा? सीड कोट। लेकिन जिम्नोस्पर्म में सीड कोट नहीं होती। इतनी बात समझ में आ गई यहाँ पर? यानी केवल सीड बनेगा बट सीड कोट नहीं होगा, क्लियर। फिर उसके बाद क्या होता है कि इनके अंदर कुछ सेल्स बनती हैं जिसको हम बोलते हैं इंडोस्पर्म। इनको हम क्या बोलते हैं बताइए? इंडोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में एक खास बात याद रखनी है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर जो इंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? ये बात याद रखना है कि इन जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म आर हैप्लॉइड। एंडोस्पर्म कैसा होता है बताइए?
हेप्लॉइड होता है, ठीक है। रीजन बताइए। बिकॉज इट डायरेक्टली फॉर्म्ड फ्रॉम फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट कैसी है बताइए, हमारी हेप्लॉइड है, और फीमेल गैमेटोफाइट से ही बना है क्या हमारे पास, एंडोस्पर्म, ठीक है। अगर हमारे पास एंडोस्पर्म हेप्लॉइड है तो फीमेल गैमेटोफाइट भी कैसी होगी, एन, ठीक है। यानी एंडोस्पर्म कहां से बना हुआ है बताइए, फीमेल गैमेटोफाइट से, जिसकी वजह से हमारे पास ये एंडोस्पर्म की भी प्लॉइडी कैसी होती है, हेप्लॉइड होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, यहाँ पे एंडोस्पर्म की बात हो गई। फिर इनके पास क्या होता है, कुछ सेल्स होती हैं, क्लियर, कुछ सेल्स होती हैं। और यहाँ पे क्या होती है कि एंडोस्पर्म ही क्या करता है, आगे चल करके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड टू किसको बताइए, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। क्लियर, जल्दी करिए। अब हमें बताइए इंटीग्यूमेंट आगे चल करके क्या बनाता है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सीड कोड, ठीक है। जल्दी करिए, चलिए मेल कौन के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर, कौन हेडिंग डालते हैं हमारे पास, डिटेल ऑफ मेल कोन, ठीक है। ये कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है, उनकी एक लीफ है, उनकी एक ये लीफ है। अगर मेल कोन बना रहे हैं तो इस लीफ का नाम क्या होगा, माइक्रो स्पोरो फिल। ये हमारा क्या पूरा का पूरा स्पोरोफाइट। इनके पास जो भी सीड पाई जाएगी, जो भी हमारे पास पाया जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो स्पोरेंजिया बोला जाएगा। अगर हम एक माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर डिटेल देखेंगे, ये हमारे पास क्या है, माइक्रो स्पोरेंजिया, ये कैसा है, 2n। इनके अंदर कई सारे सेल्स पाए जाएंगे, क्या पाए जाएंगे, कई सारे सेल्स पाए जाएंगे। हमने मेगा स्पोरेंजिया के अंदर बोला था एनी सेल्स ऑफ मेगा स्पोरेंजिया न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस की कोई भी सेल्स क्या हो जाएगी, किसकी तरह एक्ट करने लगेगी, मेगा स्पोर मदर सेल्स की तरफ। बट माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर जो भी सेल्स पाई जाती हैं, वो सारे के सारे सेल्स क्या होते हैं, सभी के सभी सेल्स एक्ट एज माइक्रो स्पोर मदर सेल्स। समझ आई बात। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऑल सेल्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इज एक्ट एज किसकी तरह बताइए, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। या इसी का दूसरा नाम क्या है, पोलन मदर सेल। इसका दूसरा नाम क्या बताइए, पोलन मदर सेल। इसको हम शॉर्टकट में पीएमसी बोलते हैं। अगर हम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बोलते हैं तो हम भी उनको एमएमसी लिखते। अगर एमएमसी लिखते तो दोनों में कंफ्यूजन होती ना आपको कि ये मेगा स्पोर की बात करें या माइक्रोस्पोर की, इसलिए हम इनको क्या बोले हैं, पोलन मदर सेल्स। आप बताइए पोलन मदर सेल्स की प्लॉइडी क्या होगी, 2n होगी। जब भी पोलन मदर सेल्स क्या करता है, मियोसिस करता है, क्या करेगा, मियोसिस करेगा, तो ये क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर बनाएगा। बोलो भाईजान क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर बनाएगा, ठीक है। और ये माइक्रोस्पोर आगे चल करके पोलन ग्रेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन बनाते हैं। ये हमारे पास पोलन ग्रेन बना, यहाँ पर एक वेजिटेटिव सेल हुआ, एक हमारे पास वेजिटेटिव सेल हुआ, और एक हमारे पास कैसे हुए, जनरेटिव सेल हुए। एक हमारे पास कैसे वेजिटेटिव सेल्स और दूसरा हमारे पास जनरेटिव सेल्स। जनरेटिव सेल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं हमारे पास, इनके पास आउटर कवरिंग पाई जाती है। क्लियर, आउटर कवरिंग का नाम क्या है, एक्साइन, और इनके अंदर एक कवरिंग और चढ़ जाती है, इस इनर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, इंटाइन। क्लियर, तो ये क्या बना दिए, पोलन बना दिए, और पोलन मदर सेल ही नाम है तो पोलन ही बनाएंगे ना, ठीक है। फिर ये आगे चल करके जर्मिनेट करेंगे यानी पॉलिनेशन करेंगे, ठीक है।
ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। कैसे होते हैं? पोलन ग्रेन कैसे होते हैं बताइए? मल्टी सेल्यूलर। और पोलन ग्रेन को ही हम मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। पोलन ग्रेन को ही क्या नाम देते हैं? मेल गैमेटोफाइट। अगर कभी भी पूछा जब बिगेस्ट मेल गैमेट अगर बताइए तो साइकस का बताइएगा, ठीक है? साइकस का सबसे बड़ा मेल गैमेट होता है। हेडिंग डालते हैं हमारे पास एंजियोस्पर्म। पहले हम इस क्लास की मतलब इस चैप्टर की बात कर लेते हैं, क्लियर? फिर धीरे से हम आराम से घुस जाएंगे किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, क्लियर? ध्यान समझिएगा एंजियोस्पर्म के बारे में। जल्दी जल्दी पॉइंट लिखने स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे एंजियोस्पर्म का मीनिंग क्या है, ठीक है? इसकी मीनिंग क्या आती है बताइए? फ्लावरिंग प्लांट के लिए। किसके लिए यूज की जाती है? फ्लावरिंग प्लांट के लिए क्या मैं यूज करता हूँ? एंजियोस्पर्म यूज करता हूँ, ठीक है? जिसमें हमारे पास जो सीड होगी, सीड कवर्ड विद फ्रूट। सीड किसके द्वारा कवर्ड होगी बताइए? फ्रूट के द्वारा कवर्ड होती है, क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हमें याद रखना है कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं एक्सेप्शनली वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। इनके जो हैबिटेट होते हैं एकदम वाइड रेंज वाले होते हैं, क्लियर? ये हर जगह पाई जाती है एक्सेप्शनली। जबकि आपने देखा होगा सभी के हैबिटेट में हम अलग अलग दिखाते थे। जैसे जिम्नोस्पर्म को हिली एरियाज में बोल देते थे, टेरिडोफाइट्स को डैम्प सॉइल में बोल देते थे। सबका एक स्पेसिफिक लोकेशन होता था। जबकि हम एंजियोस्पर्म के बता रहे हैं, एंजियोस्पर्म के बारे में, ये हर जगह पाई जा रहे हैं, वाइड रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इनका, ठीक है? जबकि टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म का लिमिटेड बता दिया था, याद आ रही है? यानी उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट हर जगह फुलफिल नहीं होती, इसलिए वो क्या होती है? लिमिटेड जगह पे ही पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अगर एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो स्मॉलेस्ट ट्री भी आती है और टॉलेस्ट ट्री भी आती है, क्लियर? स्मॉलेस्ट ट्री में हमारे पास आता है वोल्फिया, और इनका आता है यूकेलिप्टस। अच्छा, हमने सिकोया क्यों नहीं बोला? सिकोया जिम्नोस्पर्म है, याद आ रही है? हाँ, इनसे भी बड़ी होती है सिकोया, बट वो जिम्नोस्पर्म है, ये एंजियोस्पर्म है, क्लियर? इनके यूजेस में क्या आएंगे? यूज्ड इन कहाँ पे? फूड, फॉडर, मेडिसिन एंड अदर कॉमर्शियल प्रोडक्ट, ऐसी जगहों पे यूज की जाती है। हेडिंग डालते हैं हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म, ठीक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्म। अब इसको आप टॉपिक मानिए या फिर चैप्टर मानिए, अब आपकी मर्जी, क्लियर? अगर आपसे कोई पूछे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन होगा कहाँ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर? फ्लावर में ही होगा। यानी फ्लावर क्या है हमारे पास? लिखेंगे फ्लावर के बारे में, फ्लावर इज modified suit and main reproductive organ of
प्लांट। फ्लावर के बारे में क्या बोला गया है? फ्लावर किसका मॉडिफिकेशन है बताइए? किसका मॉडिफिकेशन है? सूट का मॉडिफिकेशन है। फ्लावर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सूट एंड मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। नोट डाल करके कुछ बातें लिखते हैं, रिमार्क डाल करके कुछ बातें लिख लिया जाए। एंजियोस्पर्म्स आर नंबर 1, सारे के सारे एंजियोस्पर्म कैसे होते हैं? हेट्रोस्पोरस होते हैं। ऑल एंजियोस्पर्म्स आर कैसे बताइए? हेट्रोस्पोरस, सीडेड एंड फ्रूट फॉर्मिंग प्लांट। सीडेड एंड फ्रूट फॉर्मिंग प्लांट। दूसरा पॉइंट हम रिमार्क डाल करके, अगर हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर या फ्लावरिंग प्लांट फॉर कॉमर्शियल पर्पस, अगर हम किसी भी प्लांट का, फ्लावरिंग प्लांट का कल्टीवेशन कर रहे हैं, ठीक है, और किस पर्पस से बताइए? कॉमर्शियल पर्पस से, यानी बेचने की पर्पस से, ठीक है, पैसा कमाने के पर्पस से, तो उसको हम बोलते हैं कॉल्ड एज फ्लोरिकल्चर। और इंडिया की जो रैंक है वर्ल्ड में फोर्थ रैंक है। इंडिया की रैंक कितनी है बताइए फ्लोरिकल्चर के मामले में? ठीक है, फोर्थ रैंक की स्टैंडर्ड है। क्लियर? और ये बहुत पुराना डाटा है, ठीक है, फोर्थ रैंक, अब तो बहुत पीछे चला गया है। क्लियर? इसलिए लिखवा नहीं रहा हूं मैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास। क्लियर? अगर हम बात करते हैं यूजेस ऑफ फ्लावर की, फ्लावर का यूज कहाँ कहाँ है, ठीक है, चलिए लिखेंगे हमारे पास यूजेस ऑफ फ्लावर में। ठीक है, फ्लावर्स आर यूज्ड इन ग्रीफ, हैप्पीनेस, अगर किसी की दुखी है हालत, ठीक है, हैप्पीनेस, लव, रिलीजियस वर्क, अफेक्शन, सब कॉमा लगा करके लिखते जाइए। ग्रीफ हो गया, हैप्पीनेस हो गई, रिलीजियस वर्क, ऑर्नामेंटल एटसेट्रा लगा करके खत्म करो ना, नहीं तो दुखी तो होगा। तो अब हमारे पास क्या आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं सुंदर सी, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ध्यान से देखिएगा स्ट्रक्चर को, ध्यान।
सुनते जैसे आराम से समझते हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी फ्लावर के बारे में अगर बात करते हैं तो बेसिकली हमें चार ही चीज तो नजर आ रही है, ठीक है। एक क्या नजर आ रही है आपको, सेपल्स नजर आ रही है। दूसरे नंबर पे आपको क्या नजर आ रही है, पेटल्स नजर आ रही है। तीसरे नंबर पे क्या नजर आ रही है, एंड्रोसियम। और चौथे नंबर पे क्या नजर आ रही है, गाइनोसियम। बेसिकली ये चार पार्ट होते हैं हमारे पास फ्लावर के, और इसी को हम होरल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि पार्ट बोल ले, या इसी को हम क्या बोल रहे हैं, होरल बोल दें फ्लावर के, ठीक। फ्लावर के कितने होरल होते हैं, अगर हम सबसे पहले बात करेंगे तो नंबर 1 पे क्या आएगा, सेपल्स। दूसरे नंबर पे क्या आएंगे बताइए, पेटल्स। और तीसरे नंबर पे क्या आएंगे, एंड्रोसियम। और नेक्स्ट क्या आएंगे, गाइनोसियम। आप हमें बताइए कि सबसे आउटर मोस्ट होरल का नाम, आउटर मोस्ट होरल का नाम, इनर मोस्ट होरल का नाम। समझ आई बात, यानी हम आउटर से इनर की तरफ बढ़ेंगे हमेशा। तो सबसे बाहर की तरफ क्या नजर आएगा बताइए हमें, सेपल्स, फिर उसके बाद पेटल्स, फिर उसके बाद एंड्रोसियम, फिर उसके बाद गाइनोसियम। गाइनोसियम सबसे नजदीक। जब भी हम किसी भी मॉर्फोलॉजी में या एनाटॉमी में जब भी हम पढ़ेंगे फ्लावर के स्ट्रक्चर को, या फिर हम क्या कहते हैं किसी भी तरीके की, ठीक है, डायग्राम को अगर हम पढ़ते हैं, ठीक है, फ्लोरल डायग्राम को अगर पढ़ेंगे तो यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे, ठीक है। किसको किसको, सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। क्लियर। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट की बात करेंगे, तो पहली हेडिंग क्या होगी हमारे पास, सेपल्स। क्लियर। सबसे पहली हेडिंग होगी हमारे पास सेपल्स। चलिए सेपल्स के बारे में एक पॉइंट लिखिएगा। क्लियर। सबसे पहला क्या लिखेंगे, आउटर मोस्ट एंड प्रोटेक्टिव लेयर which protect from डिहाइड्रेशन। ठीक है, फ्लावर हमारा सूख न जाए उससे ये क्या करती है, बचाती है, ठीक है, और प्रोटेक्टिव नेचर की होती है।
पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग व्होरल इज ए प्रोटेक्टिव इन नेचर। कौन सा प्रोटेक्टिव नेचर का है? सेपल्स। ठीक है, पेटल्स भी प्रोटेक्टिव नेचर का ही है जब कवरिंग है। क्लियर। दूसरा पॉइंट हमें ये बात याद रखना है, ये ग्रीन कलर की होती है। कैसी कलर्ड है बताइए? ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है। जब फ्लावर क्या करता है कि हमारे पास फ्लावरिंग कर रहा होता है तो ये क्या करती है, पूरे फ्लावर को ऐसे कवर रखती है। फिर उसके बाद फ्लावर क्या हो जाता है, जब हमारे पास धीरे धीरे मैच्योर हो रहा होता है तो धीरे 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 ये खुलता है, तब पेटल्स नजर आती है। शुरुआत के दिनों में पेटल्स हमें नजर नहीं आती। ठीक है, तो यानी ये प्रोटेक्टिव नेचर की भी होती हैं। और ये कैसी होती है? ग्रीन कलर। यानी इसके पास ग्रीन कलर का मतलब क्या होगा? इनके पास क्या प्रेजेंट होगा बताइए? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बताइए? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। आप हमें बताइए, क्लोरोफिल अगर ए प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो यानी ये किस में मदद करती हैं? हेल्प इन फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड। ये फूड को स्टोर भी करती हैं और ये क्या करती हैं बताइए? फोटोसिंथेसिस भी कर रही हैं। क्लियर। अगर हमने ये कहा कि हमारे पास ये इतने में मदद कर रही हैं और इनका क्या क्या फंक्शन हो सकता है। क्लियर। अगर फूड स्टोर कर रही हैं तो जाहिर सी बात है ये ग्रुप इनको क्या बोलेंगे? एक तो सेपल्स होगा नहीं, ऐसे कई सारे सेपल्स होंगे, तो ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या नाम देते हैं? कैलिक्स नाम देते हैं। तो जल्दी करिएगा, दो बातें हम रिमार्क करके लिख लेते हैं ना। क्या रिमार्क है? ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या नाम देते हैं बताइए? ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या बोलते हैं हम? कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। और कैलिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बताइए? के से। अभी से लिखते रहेंगे तो आदत रहेगा आपको। क्लियर। ये आपको काम आएगा। के क्या है? ठीक है, के का मतलब क्या समझेंगे? कैलिक्स। दूसरा पॉइंट, हमारे पास जो साइज होती है सेपल्स की, जो साइज ऑफ सेपल्स है वो स्मॉल होती है, स्मॉलर देन किससे बताइए? पेटल से। ठीक है, पेटल की साइज थोड़ी बड़ी होती है एज कंपेयर टू सेपल्स। अब कहोगे सर जी तब तो कवर किए रहती है। जब भी हम स्टडी करते हैं तो मैच्योर फ्लावर की करते हैं। किसकी करते हैं? जब मैच्योर हो रहा होता है तो सेपल्स की साइज बड़ी होती चली जाती है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि जो साइज होती है सेपल्स की वो स्मॉल होती है। किससे? हमारे पेटल से। क्लियर। और ये कैसी होती है? ग्रीन कलर की होती हैं। तो ग्रीन कलर होती हैं तो क्लोरोफिल पाई जाती है। अगर क्लोरोफिल पाई जा रही है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, और फोटोसिंथेसिस कर रही है तो ये क्या करेंगे? स्टोर्ड फूड जरूर करेंगे। क्लियर। यानी अभी अगर आपसे कोई पूछेगा फ्लावर को फूड प्रोवाइड करने का काम किसका है? सेपल्स का, पेटल्स का, एंड्रोसियम या गाइनोसियम, तो किसका बताएंगे? सेपल्स का। ठीक है, यानी ये पॉइंट हमेशा बात याद रखनी है कि ये क्या करता है? प्रोवाइड भी करता है फूड। ठीक है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी। किसको न्यूट्रिशन देता है बताइए? न्यूट्रिशन टू फ्लावर। ये फ्लावर को न्यूट्रिशन देने का भी काम करता है सेपल्स हमारा। क्लियर। चलिए हेडिंग डालते हैं हमारे पास पेटल्स। सेकेंड हेडिंग है हमारे पास पेटल्स। पेटल्स के बारे में क्या लिखेंगे बताइए? सेकेंड आउटर मोस्ट फ्लोरल। बोलिए बस सही है। दूसरा पॉइंट ये भी याद रखना है कि ये कलर्ड होती है। कैसी होती है ये बताइए? कलर्ड होती है। ठीक है, ड्यू टू कैरोटिनॉइड। इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? कैरोटीन पाई जाती है। कैरोटीन अगर प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात ये कलरफुल होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि ये कलरफुल होने की वजह से, ठीक है, कलरफुल नेचर की वजह से ये क्या करते हैं? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, आप हमें ये बताइएगा। ठीक है, यानी ये कलरफुल नेचर इनका और इनका सेंटेड नेचर, दोनों नेचर क्या करता है? किसी भी इंसेक्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट कराता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि ये क्या करती हैं? ये सेंटेड होती हैं। कैसी होती है बताइए? सेंटेड होती हैं। सो यूज्ड एज, किसकी तरह यूज किया जाता है बताइए?
परफ्यूम की तरह यूज किया जाता है। क्लियर? एक बात है, हमें रिमार्क डाल करके याद रखना है, ड्यू टू कलरफुल एंड सेंटेड नेचर, ड्यू टू कलरफुल एंड सेंटेड नेचर, फ्लावर अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर, किसके लिए बताइए? पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करता है। क्लियर? अगर कोई भी पॉलिनेटर यानी इंसेक्ट अगर किसी फ्लावर के पास जाता है, ठीक है, और वहां पे जाने के बाद वहां पे पॉलिनेशन कराता है, तो क्या पॉलिनेटर को नेक्टर मिलता है? बोलिए। यानी इंसेक्ट वहां पे क्यों गया पॉलिनेशन के लिए? नेक्टर के लिए? अरे बोलिए। नहीं, ठीक है, नेक्टर एज अ रिवॉर्ड मिलता है उसको। ठीक है, क्या मिलता है? नेक्टर किसकी तरह काम करता है? रिवॉर्ड की तरह काम करता है। क्लियर? जरूरी नहीं है कि हर एक क्या कहते हैं फ्लावर के अंदर नेक्टर पाया जाए। क्लियर? यानी ऐसी भी बात है क्या जिसके पास नेक्टर नहीं होता तो क्या उनका पॉलिनेशन नहीं होता? होता है। क्लियर? सिंपल से एग्जांपल हम बताते हैं। ठीक है, अगर हम किसी भी लड़की के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? पहली बार अगर अट्रैक्ट हुए, भाई तू क्या सोच के होगा? सिंपल बता रहे हूँ, क्या सोच के हुए? चलो भाई तुम लोग शर्मा रहे हो, हम ही बताते रहे। ठीक है, हम तो किसी भी लड़की के पीछे देख लेते हैं, हाँ वो सुंदर लग रही है तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, या तो बगल से गुजरी, बहुत बढ़िया परफ्यूम मार ली, अच्छा सा मेकअप चढ़ा लिए, ठीक है, प्लास्टर एकदम ऊपर 4-5 परत लगे हुए हैं, बहुत ब्यूटीफुल दिखी मिसर। ठीक है, तो हमें लगा कि हाँ ये सुंदर है। ठीक है, समझ आई बात? यानी अट्रैक्ट तो हम उसी से हुए ना, बट उसके पास दिमाग है या नहीं इस बात की कोई गारंटी है? नहीं ना। यानी क्या है, हम उसके पास गए, ठीक है, हम मान चलते हैं उसके पास गए और उससे बातचीत किए, संबंध हमारा सही चल रहा है, क्या उसके पास दिमाग होगा कि नहीं होगा इस बात की कोई गारंटी है? नहीं। सेम यही बात यहाँ पे लागू होता है। कोई भी इंसेक्ट पॉलिनेशन कराने जाता है सिर्फ और सिर्फ इसी लालच में जाता है कि वो किसकी वजह से, कलरफुल नेचर की वजह से और सेंटेड नेचर की वजह से अट्रैक्ट हो गया बेचारा। क्लियर? बाद में धोखा खा सकता है। क्लियर? जरूरी नहीं है उसके पास नेक्टर हो या नहीं हो। क्लियर? तो ये भी बात नोट डाल करके याद रख लीजिएगा। क्लियर? हमारे पास क्या है, ये रिमार्क की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हमारे पास इंसेक्ट या पॉलिनेटर, नेवर अट्रैक्टेड बाय नेक्टर, इंसेक्ट नेवर अट्रैक्टेड बाय नेक्टर। समझ में आई बात? ये नेक्टर के द्वारा कभी भी अट्रैक्ट नहीं होते। क्लियर? नेवर अट्रैक्टेड बाय नेक्टर, that is they are only attracted by, that is they are only attracted by किसके द्वारा? कलरफुल एंड सेंटेड नेचर ऑफ फ्लावर। बोले बात सही है? कलरफुल and scented nature of flower, colorful and scented nature of flower। हो गया? चलिए एक पॉइंट और, sometimes at the base of flower, having secretory gland
विच सीक्रेट, क्या सीक्रेट करता है बताइए? नेक्टर। और ये मैंने क्या बोला है, समझ में आ रही है? समटाइम्स बोला है, क्लियर? हमेशा नहीं, क्लियर? कभी कभी या किसी किसी फ्लावर में ये नजर आते हैं, क्लियर? विच सीक्रेट नेक्टर। चलिए अब बताइए, ग्रुप ऑफ पेटल्स को क्या नाम देंगे? ग्रुप ऑफ पेटल्स को कोरोला, और हम कोरोला को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी को हम कैलिक्स भी लिख सकते थे, ठीक है, बट हमने क्या लिखा है? के और सी, ठीक है, दोनों में फर्क है। के का मतलब कैलिक्स, सी का मतलब कोरोला, ठीक है। चलिए सुनिए ध्यान से, थर्ड आता है हमारे पास क्या? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम के बारे में ये कैसा है बताइए? थर्ड आउटर मोस्ट ओरल है, क्लियर? ये हमारे पास क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है। ये किसमें डिवाइडेड है? एंथर एंड फिलामेंट में डिवाइडेड है। एंथर और फिलामेंट किसी न किसी चीज से ज्वाइंट होती है, जिनको हम कनेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव बोलते हैं।